30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. तो जैसा सर ने बोला 100 से 120 एक मिनट में इस स्पीड से अगर आपने 30 चेस्टों से किया तो कितना टाइम लगता है? आपको टाइम मिलता है 15 से 18 सेकंड। कितना टाइम? सिर्फ 15 to 18 सेकंड है ना? इतना टाइम में आपका 30 चेस्टों हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब मैं चाहूंगा एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद में आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो डाउट अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया चलो एक बार प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद में डाउट है तो उसको क्लियर करें। वर्क स्टेशन बाहर हमने एक वर्क स्टेशन लगाया है जहाँ पे 3 हैंडीक्वेट्स है। तो ईच वन लाइक 5 के ग्रुप में आप लोग बाहर जाएंगे ट्रेनिंग लेके एंड देन रीट्रेनिंग विल बी टेकन व्हिच विल बी जज्ड बाय डॉक्टर विनोद। वर्ल्ड हार्ट डे की सेलिब्रेशन में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में इस मंच के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कुछ एक तथ्य, कुछ एक फैक्ट, कुछ एक चीजें जिनके बारे में जो आगे आपको अपना दिल बचाने में ध्यान रखनी है। पिछले दशक में, पिछले 10 साल से दिल की जो बीमारियां हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आमतौर पर जब हम लोग एमबीबीएस करते थे, हम लोग क्या समझते थे, इस गांव में 60 साल की उम्र में किसी को अटैक आया, 70 साल की उम्र में किसी को अटैक आया। लेकिन पिछले 5 साल से 10 साल से वो उम्र बहुत ज्यादा कम हो गई है। दिल की बीमारियां, दिल का हार्ट अटैक 30 साल से शुरू हो गया है। बल्कि मैंने अपने एमडी के टाइम में 2-3 पेशेंट ऐसे देखे जो 26 साल के थे, मैसिव हार्ट अटैक के साथ आए थे। दे वर लेबरर, ऐसा नहीं था कि वर्किंग क्लास नहीं थे, वर्किंग क्लास थी। तो ऐसा क्या बदलाव आया है पिछले एक दशक में? ऐसा क्या बदलाव आया है कि जो दिल की बीमारियां यंग हार्ट, यंग पर्सन को लेके जा रही है, स्पेशली वो यंग इंडिविजुअल जो एंथुसियास्टिक है, वर्किंग है। क्या इसके अंदर कोई रोल कोरोना का है? सबसे पहले मैं आपको कुछ एक फैक्ट बताना चाहूंगा। ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड 35 से 40% टोटल डेथ हार्ट अटैक के कारण होती है। पिछले वर्ष सन 2024 में 19.2 बिलियन यानी कि 190 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। पूरे वर्ल्ड में हर 10 सेकंड में एक मौत हो जाती है हार्ट अटैक के कारण। इंडिया में वही आंकड़ा हर 6 सेकंड है। क्यों, ऐसा क्यों है? इंडिया में वर्ल्ड के मुकाबले ज्यादा मौतें क्यों हो रही हैं? एक फैक्ट है साइलेंट हार्ट अटैक, जिसको हम मिस कर देते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में या कुछ व्हाट्सएप शेयर वीडियोस आए होंगे, वो कोई प्लेयर खेल रहा था बैडमिंटन, अचानक से गिर गया। वो क्यों गिरा? सडन हार्ट अटैक चीज है, ठीक आता है, लेकिन हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले हार्ट बॉडी को संकेत देता है, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। 5 में से 1 अटैक साइलेंट होता है। वो इतना माइल्ड होता है कि मरीज को क्रिटिकल छाती वाला दर्द नहीं होता, पसीना घबराहट नहीं होती, माइल्ड पेन होता है। उसको लगता है कि वो गैस का दर्द है या फिर किडनी का दर्द है या मांसपेशियों का दर्द है या कंधे का दर्द है, और उसको नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर यंग इंडिविजुअल। तो ऐसे केसेस वो रहते हैं जिनको आगे अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में, अगले हफ्ते, 1 महीने तक मेजर हार्ट अटैक आने का रिस्क है। तो हमारे भारत में ऐसा क्यों है कि 30-40 साल के उसके अंदर अटैक ज्यादा है? क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे जो मेजर रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक आने के, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारी जेनेटिक्स। साउथ इंडियन पॉपुलेशन जो इंडिया की है, साउथ ईस्ट एशिया की है, नेटिवली उनके जीन्स ऐसे हैं जिनके अंदर अटैक आने का रिस्क एज कंपेयर टू अमेरिका और यूरोप ज्यादा है, जिसको हम बदल नहीं सकते। ये चीज तो हमारी जेनेटिक्स है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनका हम बदलाव लेके आ सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। एम्स दिल्ली ने 2021 में स्टडी करी थी। उन्होंने डोर टू डोर जाके नॉर्मल हाउस होल्ड इंडिविजुअल का बीपी नापा था, और स्टडी के शॉकिंग रिजल्ट थे।
नॉर्मल हाउस होल्ड इंडिविजुअल जो घर में रह रहा है, काम कर रहा है, 38% बीपी का प्रेवलेंस था। अगर मान लो उन्होंने 100 घर में जाके 100 बंदों का बीपी चेक किया तो 38 लोगों को गाइडलाइन के हिसाब से बीपी मिला। इसको बोलते हैं साइलेंट हाइपरटेंशन। मरीज को या किसी भी बंदे को पता ही नहीं है कि उसको बीपी है, हालांकि गाइडलाइन के हिसाब से उसको हाइपरटेंशन है। अमेरिकन गाइडलाइंस ने बीपी गाइडलाइन भी चेंज कर दी है। पहले ऊपर वाला आंकड़ा 140 का था, वो आंकड़ा 130 से नीचे कर दिया है। ऐसे ही शुगर, इंडिया डायबिटीज की कैपिटल है। 7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डायबिटिक एज पर दी स्टडी दैट। ये स्टडी हुई थी आज से 8 साल पहले। आज वो आंकड़ा कोविड के बाद काफी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि कोविड में काफी लोगों को स्टीरॉयड वगैरह दिए गए थे। 7% का मतलब है, अगर हम अनुमान लगाएं भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है तो करीब करीब 7 करोड़ पॉपुलेशन डायबिटिक है। अब ये पॉपुलेशन जिसको डायबिटिक है उनका हार्ट अटैक आने का रिस्क 3 से 4 गुना, बोले तो 300 से 400% बढ़ जाता है। और क्या रिस्क फैक्टर है? फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग 3 से 10 गुना रिस्क बढ़ा देती है। स्ट्रेस और कोविड। अब हम लोग देखते हैं कि किसी को 30-40 की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, ये उसकी एज है बाय नंबर, बाय आधार कार्ड। एक बायोलॉजिकल एज का कॉन्सेप्ट है। अगर उस जो भी कोई ऐसा है मरीज, अगर हम उसकी बायोलॉजिकल एज निकालें तो उसकी एज 30 साल नहीं निकलेगी, उसके टिश्यू की एज 45 साल निकलेगी, 50 साल निकलेगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए why India is at a high risk. The thing that I have explained just now, कुछ एक फैक्टर और है, क्योंकि इंडिया अभी हमारा डेवलपिंग कंट्री है। अगर मान लो किसी गांव में हार्ट अटैक आया तो वो लोकल डॉक्टर के पास जाएगा, उनके पास हो सकता है ऐसी सुविधा ना हो, वहां से वो रेफर होकर जाएगा। आजकल क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी जो ग्लोबल एवरेज है उसका सिर्फ 20% है। और हार्ट अटैक के अंदर सबसे मेन प्रेजेंटेशन क्या होती है? आप लोग जानते हैं हार्ट अटैक के अंदर क्या सिम्टम आते हैं? राइट साइड सबसे कॉमन जो होती है दैट इज सडन कार्डियो अस्पताल नहीं पहुंचता। जिसको मेजर हार्ट अटैक आया है 50% ऑफ देम दे वोंट बी एबल टू रीच इवन अ लोकल हॉस्पिटल। बचे 50% जो अस्पताल पहुंच पाएंगे उनमें से 20 से 30% ही लोग बच पाते हैं। 10 से 15% अस्पताल में या तो खत्म हो जाते हैं या उनका कुछ हिस्सा हार्ट का डेड हो जाता है। अब हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, हमारे दिल की एक नाड़ी ब्लॉक हो जाती है। उसकी नाड़ी जो आगे वाले हिस्से को खून दे रही है, वहां खून ना पहुंचने के कारण वो हिस्सा डेड हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हार्ट की एंजियोग्राफी होती है जो हमारे दिल की नाड़ी दिखाती है। जैसे ये एंजियोग्राफी, जैसे ये हमारे पास आया था इधर पेशेंट मेजर हार्ट अटैक के साथ, हमने उसकी एंजियोग्राफी करी तो जहाँ पे ये तीर का निशान है, यहाँ से ये नाड़ी पूरी बंद थी। इसको बोलते हैं 100% ब्लॉकेज होना। ये पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक है। अब अगर इस नाड़ी को हम टाइमली नहीं खोलेंगे तो ये आगे वाले हिस्से को खून दे रही होती है। हार्ट की कैपेसिटी अपने बचाव की किसी की रहती है 15-20 मिनट, किसी की रहती है 6 घंटे से 12 घंटे। वो बॉडी के अंदर वेरिएशन है। कुछ लोग मेजर हार्ट अटैक को 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक भी झेल लेते हैं, कुछ लोग उससे आधा घंटा भी नहीं झेल पाते। तो इतने बड़े हिस्से को वो खून दे रही है जो कि नाड़ी यहाँ से बंद। इसीलिए हमेशा बोला जाता है मेजर अटैक के टाइम जितना जल्दी हो सके पास के अस्पताल में जाए। अगर पॉसिबल है जहाँ पे कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध